हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले 3 महीनों की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ्स ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। सो देखते हैं थर्ड क्वार्टर ऑफ 2025 में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं फॉर जेनरस लियो। आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Leo. Knight of Pentacles. We have the Empress and the King of Pentacles. Okay, so strong Taurus, Virgo, Capricorn and Libra energy. Overall energy is 4 of Pentacles. So yes, career oriented, काफ़ी career driven आप दिख रहे हैं, career focused. Let's get the other cards also. career को लेके कुछ move, significant move आपको टेंशन दे सकती है. टेंशन in the sense आप उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं. We have wishes fulfilled. August. It's time to rise. Beautiful. September. Listen. Okay. July. We have secrets. August. Ravenous. September, confused. All right. July, we have the Hawaiian owl. August, zebra. And we have September, the cardinal. The owls, Hawaiian owl and owls. So ये तो 3 owls हो गए and secrets. लियोस, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन, मुझे तीसरा आउल बीच में आता दिख रहा है. वी हैव द माइस, ट्रबल इन पैराडाइस, एंड वी हैव द सन. ब्यूटिफुल. टैरो में सन कार्ड लियो कार्ड ही होता है. दिस इज द लेनॉर्मेंट. लेनॉर्मेंट से भी सन कार्ड आया है आपका. We have sunrise. Beautiful. So sun and the sunrise. We have the boot and we have career. Yes, ये चीज़ शुरू में ही मुझे पता लग गई थी, जो मैंने कहा था कि बहुत career driven है, career focused है. Clearly मैंने ये शुरू में ही कह दिया था. And आपका astral house का कार्ड भी आ गया है, career. So this is all to do with your career, because यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने जा रहा है. सो आप कुछ प्रमोशन की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एक मेजर प्रोग्रेस या एडवांस करने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में, एक मेजर लीप ले रहे हैं. ओके. एंड बीच में ये एम्प्रेस है. सो एम्प्रेस वही है, अकम्पलिशमेंट दिखा रही है ये, बिकॉज ये फीमेल है जिसने अपने प्लान्स एग्जीक्यूट किए हैं, उन पे एक्शन लिया है, एंड अब ये उसके बेनिफिट्स एंजॉय कर रही है, एक ऑप्युलेंट लाइफ एंजॉय कर रही है. सो ये तीनों ही कार्ड्स आपकी करियर एरिया पे फोकस कर रहे हैं, प्रोफेशन पे, प्रोफेशनल प्रोग्रेस पे फोकस कर रहे हैं, एंड प्लस करियर का ही कार्ड आ गया है. सो यस, आने वाले 3 महीनों में लियोस आप मोर देन एनीथिंग एल्स यहाँ पर मुझे लग रहा है अपनी तरक्की, अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपनी इनकम बढ़ाना, अपना स्टेटस बढ़ाना, अपने अराउंड लग्जरीज बढ़ाना, उसमें आई फील आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज करेंगे.
सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जुलाई से शुरू करते हैं। ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये जो भी आप ट्राई कर रहे हैं ये वही है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ओके, सो धीरे धीरे आपने प्रोग्रेस देखी है, बट अब ये अगस्त सितंबर में तो आप एक्चुअल बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं। जुलाई में ये आपकी तरफ चल पड़ा है, ये ऑफ़र या ये जो भी अवार्ड, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, नया कुछ बिजनेस, नई कोई जॉब, इंक्रीमेंट, जो भी है, जिस भी लेवल पे आप सोच रहे हैं, जिस भी डायरेक्शन में आप करियर से रिलेटेड ये सोच रहे हैं, पैसा बढ़ जाए या पोजीशन बढ़ जाए, वट एवर इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, जुलाई में तो आ रहा है, अगस्त सितंबर आ चुका है, बिकॉज यहाँ मैं ऑलरेडी एम्प्रेस को अपने वो चिल करते हुए देख रही हूँ कि उसने वो पा लिया है जो वो पाना चाहती थी, उसका सपना पूरा हो गया है। एंड यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स भी अपना थ्रोन जीत चुका है। ओके, सो ये नाइट किंग बन रहा है जुलाई में। आप यू आर ऑन दैट पाथ, विशेस फुलफिल्ड। ओ माई गॉड, ब्यूटिफुल। सो यस, ये आपकी दिल की तमन्ना थी शायद काफ़ी टाइम से, और वो सपना सच हो रहा है। ये कुछ बड़ा आपका ड्रीम पूरा हो रहा है जुलाई में, आई फील। बट एक्चुअल इन्जॉय करते हुए आप मुझे अगस्त सितंबर में दिख रहे हैं। ओके, सो वी हैव सीक्रेट्स। यस, यही चीज़ मैंने शुरू में कही थी, सीक्रेट्स, हवाईयन आउल एंड द आउल्स। सो ये मुझे समहाउ रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन दिख रही है लियोज। इवन दो प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा तरक्की है, बट मे बी पास्ट में अगर आपने रिलेशनशिप में कुछ मिसअप किया है तो आई फील दो सीक्रेट्स आर गोइंग टू कम आउट, या आप वो सीक्रेट्स पूरी कोशिश कर रहे हैं दबाने की, छुपाने की। बिकॉज ये फीमेल, ये जो लिप्स पे फिंगर रखी हुई है, ये चुप करा रही है। ओके, कुछ छुपा रही है। सो लिप्स के आगे फिंगर रख के ये खुद को भी रोक रही है कुछ बोलने से, एंड सामने वाले को भी शुश कर रही है। ओके, सो यस, यहाँ पर कुछ तो छुपाया जा रहा है। फियर ऑफ बीइंग जज्ड, आई थिंक आप कुछ ट्रुथ छुपाना चाहेंगे, कोई रिलेशनशिप या तो छुपाना चाह रहे हैं। ये जो आउल है ये किसी के साथ इन्वॉल्व है, ये वो छुपाना चाह रहा है शायद। ओके, ये चीज़ हो सकती है। सो ये सीक्रेट्स कार्ड में आप कुछ सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आप फील कर रहे हैं शायद आपको जज किया जाएगा उसकी वजह से, फॉर वट एवर रीज़न। जो भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस है, सिंगल हैं, ऑलरेडी कमिटेड हैं, जो भी सिचुएशन है, या किस रीज़न से आप इस पर्सन के साथ अपनी दोस्ती या रिलेशनशिप छुपाना चाह रहे हैं, दैट रीज़न विल बी नोन ओनली टू यू, क्योंकि आपने वो सीक्रेट रखा हुआ है। ओके, एंड प्लस जनरल रीडिंग है, सो सबका रीज़न भी अलग हो सकता है, सिचुएशन भी अलग हो सकती है। मे बी फॉर द टाइम बीइंग आप इस चीज़ को दबा के रख रहे हैं, आप और आपके पार्टनर में ये अंडरस्टैंडिंग है कि अभी अपने अफेयर को छुपा के रखते हैं। इन टाइम पहले तुम या तो ये तरक्की कर लो, प्रमोशन ले लो, एंड देन वी कैन टेल आवर पेरेंट्स। सो ये भी हो सकता है कि आप सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, बट कुछ है रिलेशनशिप को लेके, किसी के साथ कनेक्शन को लेके आप कुछ छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं। यू आर स्केयर्ड ऑफ एक्सपोजर, कि कहीं ये बात बाहर ना आ जाए, लोग मुझे जज करेंगे, या ये चीज़ सही नहीं है। वो चीज़ मुझे लग रही है विद द आउल्स ऑल्सो। एंड हवाईयन आउल says your ancestral spirit guides are offering you guidance now, so pay close attention to signs and omens from them. So यहाँ पर आपके spirit guides I feel काम पे लगे हुए हैं। आपका ये सपना, ये जो विशेस फुलफिल्ड है, ये ऐसे ही नहीं हो रही हैं। I feel आपके ancestral spirit guides जो हैं वो behind the scenes काम पे लगे हुए हैं कि लियो की दिल की जो ये तमन्ना है ये पूरी करनी है। सो आप कुछ बड़ा पाने वाले हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ कुछ आपके गार्डियन एंजल्स, एंसेस्टर्स, पास्ट ऑन लव्ड वंस, उनकी
उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से आपको ये चीज़ मिल रही है। सो बहुत ज़्यादा प्यार मुझे आता दिख रहा है आपके लिए स्पिरिचुअल रेल्म से, ओके, आपके एंसेस्टर्स से। देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। सो मैंने कहा था नया बिजनेस, नई जॉब या प्रमोशन, नई कुर्सी, नया स्टेटस। दिस इज़ बिग, ये कोई छोटी विश नहीं है आई फील, क्योंकि यहाँ एंसेस्टर्स इन्वॉल्व हैं आपकी ये विश पूरी करने के लिए। सो ये कुछ बड़ा है, ओके, कि यहाँ पर टीम लग गई कि इस बच्चे की ये तो विश पूरी करनी है, चाहे जो भी हो जाए। सो यस, ग्रैटिट्यूड दिखाने का वक्त है। जुलाई में आई फील बहुत सेलिब्रेट करने का टाइम है, ये न्यू बिगिनिंग, एंड जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ इट। यहाँ पर भी विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड नाइट इन शाइनिंग आर्मर दिखाता है, और वो आपके सेवियर, वो नाइट, वो आपका हीरो वही हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं। सो यस, यू आर ब्लेस्ड एंड लुक एट दिस, ब्लेस्ड तो आप दिख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल, मतलब शाही अंदाज में रिलैक्स करते हुए कि यस मैंने अचीव कर लिया, जो मैंने सोचा था, चाहा था, वो मुझे मिल गया। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा विद द एम्प्रेस फर्टाइल एनर्जी भी है, ओके, फॉर सम ऑफ यू। इफ़ यू वांट टू गो द फैमिली वे, बेबी प्लान कर रहे हैं, तो ये एम्प्रेस एनर्जी उसके लिए भी एज अ ब्लेसिंग आती है, ओके। ज़रूरी नहीं सब प्लान कर रहे हैं, बट अगर कर रहे हैं तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है उसके लिए। फर्टिलिटी दिखा रहा है ये, एंड ऑल थिंग्स गुड, ऑल थिंग्स पॉजिटिव। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है आप पैम्पर्ड हैं, स्पेशली लाइक आई सेड अपने गार्डियन एंजल्स की वजह से। ब्लेसिंग्स शावर होने वाली हैं आप पे, एंड यू आर जस्ट गोइंग टू चिल एंड एन्जॉय, बास्क इन द ग्लोरी। इट्स टाइम टू राइज, सनराइज, इट्स टाइम टू राइज, एंड वी हैव द सन हियर, जो मैंने कहा था लियो कार्ड होता है टारो का। सो द सन इज़ राइजिंग, यू आर राइजिंग, इट्स टाइम फॉर द वर्ल्ड टू सी यू राइज, लियोज। मेजर एक अपग्रेड, एक असेंशन का वक्त आ गया है, एंड स्पेशली मुझे लग रहा है करियर से रिलेटेड है ये, ओके। दूसरे एस्पेक्ट्स नज़र नहीं आ रहे हैं, मुझे लग रहा है क्लियरली ये आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके है, आपके स्टेटस को लेके है, मेजर असेंशन। वी हैव रैवनस, ये चीज़ आपकी भूख और बढ़ाने वाली है कि जब मैंने ये विश किया है और यूनिवर्स मेरी ये विश पूरी कर सकता है, तो और मुझे और चाहिए, ओके। सो ये रैवनस स्पिरिट मुझे कह रही है कि आप में और ज़्यादा डिज़ायर्स जागने वाले हैं। ये जो एम्प्रेस है ये अब इंडल्जेंसेस में जा रही है कि इतना ज़्यादा प्रोस्पेरिटी है, इतना ज़्यादा पैसा है, हेल्थ है, वेल्थ है, लाइक आई सेड फर्टिलिटी दिखाता है कार्ड। सो गुड हेल्थ भी दिख रही है यहाँ पर। सो सब कुछ जब है तो अब मुझे और इंडल्जेंसेस चाहिए, ओके। सो आपकी भूख मटीरियलिज्म की तरफ आई फील ज़्यादा बढ़ेगी, बिकॉज़ ये रावनस स्पिरिट ये स्पिरिचुअल एंड मटीरियलिज्म का बैलेंस नहीं दिखाता है, ओके। ये फोकस करता है मटीरियलिज्म पे, जो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में ये जो माया जाल है उसको लेके आई फील जितनी भी इंडल्जेंसेस हो सकती हैं, बस जस्ट मेक श्योर ओवर इंडल्जेंस ना हो, ओके। बिकॉज रावनस स्पिरिट ये भी दिखाती है कि यू डोंट नो वेयर टू स्टॉप। जब इंसान को बहुत मिल जाए तो फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, ओके। हर चीज़ को लेके, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, फिर हमारा थोड़ा सेंस ऑफ जजमेंट भी गड़बड़ हो सकता है। सो यहाँ पर उसका ध्यान रखना है कि किस चीज़ में आप इंडल्ज कर रहे हैं, गुड, बट ओवर इंडल्ज कर रहे हैं तो फिर मॉडरेशन इज़ द की, ओके। सो सब कुछ होना चाहिए बट अनकंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर लिखा है अनकंट्रोलेबल डिज़ायर्स, सो अनकंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए।
आपका कंट्रोल, आपका पावर हर टाइम उस पर होना चाहिए। ओके, जहाँ पावर लूज़ किया वहाँ पर हम भटक सकते हैं। सो वो चीज़ बस एक थोड़ा सा वार्निंग यहाँ पर कार्ड में है, स्पेशली रावनस कार्ड। ओके, कि ग्रीड जो है उसको अप्रिशिएट करते हुए आई फील अननेसेसरी एक्स्ट्रा ग्रीड डेवलप नहीं होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर ज़ेब्रा, लेट गो ऑफ योर फियर एंड नो दैट यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम। सो डाउट ही नहीं रखना है। ज़ेब्रा आपके लिए कह रहा है कि इट इज़ टाइम फॉर यू टू राइज, आपका वक्त आ गया है टू राइज एंड शाइन लाइक द सन। ओके, सनराइज। सो राइज एंड शाइन एंड नो डाउट्स शुड बी देयर इन योर हार्ट, इन योर माइंड। ओके, बिल्कुल भी, बिकॉज यहाँ डाउट की जगह है ही नहीं। क्लियर कार्ड्स आए हैं आपके। वी हैव द माइस एंड वी हैव इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। आई फील नई पोजीशन के साथ फिर नए एफर्ट्स भी डिमांड किए जाएंगे आपसे। सो यू हैव टू काइंड ऑफ लेवल अप। जब यहाँ पोजीशन में लेवल अप हो रहा है तो अब आपसे जो जॉब प्रोफाइल है आपकी, जो आपसे एक्सपेक्टेड है, वो ड्यूटीज़ भी लेवल अप होंगी, राइट। सो ये बूट यहाँ पर वही दिखा रहा है। एंड विद द माइस आई फील माइस बेसिकली थोड़ा सा यहाँ केओस दिखाते हैं या स्ट्रेस दिखाते हैं। मे बी नई पोजीशन की वजह से स्ट्रेस है। देयर कैन बी सम वरीज इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। सो मे बी नई पोजीशन में एडजस्ट होने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। उसमें शायद नया आप रोल प्ले कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में या जिस भी जगह आप काम कर रहे हैं। सो वहाँ पर कुछ शायद गलतियाँ हो सकती हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल। माइस एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है, थोड़ा सा केओटिक हो सकता है। आपको शुरू में थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है, ट्रबल हो सकती है एडजस्ट करने में, गलतियाँ भी हो सकती हैं। ओके, सो अगर कुछ गलती हुई है, मिसअप हुआ है, आई फील थोड़ा सा यहाँ अपने एफर्ट्स बढ़ाने हैं। नए रोल को, नई पोजीशन को एंड उससे क्या एक्सपेक्टेड है, कैसे हैंडल करना है, उसको समझने के लिए अपनी नॉलेज बेस बढ़ानी है, अपना स्किल लेवल बढ़ाना है। तो आई फील उसमें एफर्ट्स डालने होंगे। ओके, खुद को अपग्रेड देना होगा। सो दिस इज़ इम्पेरेटिव। आई फील ये तो इट विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम यू। सो सब कुछ जो भी हमें मिलता है इट कम्स एट अ प्राइस, राइट। सो वो पोजीशन मिली है तो सिर्फ चिल करने के लिए नहीं, फिर आपसे कुछ एक्सपेक्टेड भी होगा। सो उसके लिए थोड़ा सा लेवल अप करना है। ओके, इट्स टाइम टू राइज। ब्यूटिफुल एनर्जी हियर, लियोज, मेजर अपग्रेड। सितंबर वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मैंने शुरू में भी कहा था, यहाँ भी इस साइन के किसी पर्सन से भी डीलिंग्स हो सकती हैं आने वाले 3 महीनों में। एंड एट द सेम टाइम ये आपकी भी एनर्जी है, जो मैंने कहा था नाइट से अब आप किंगली पोजीशन में खुद को पा रहे हैं कि वाओ, आई हैव अराइव्ड, आई हैव मेड इट। अच्छी पोजीशन में तरक्की मैंने पा ली है। सो दैट इज़ व्हाट आई फील। एंड इस पोजीशन में आके अगेन you have to be open to others suggestion, advice, guidance. okay, कोई कुछ वार्न कर रहा है, कोई कुछ अपनी नॉलेज शेयर कर रहा है तो सुनना है। अगर हम क्लोज्ड ऑफ रहेंगे कि नहीं मुझे पता है, मैंने ये पोजीशन पाई है तो मुझे बताने की कोशिश मत करो, अगर उस जोन में हम रहेंगे तो आई फील वी विल लूज आउट। मे बी सितंबर में आप रियलाइज़ करेंगे कि एक्टिव टॉकर तो इट्स गुड, बट एट द सेम टाइम एक्टिव लिसनर भी होना, इट्स एन आर्ट एंड वो बेनिफिशियल ही होता है। ओके, बिकॉज आपके अराउंड मुझे लग रहा है लोगों के पास कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें होंगी कहने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपसे शेयर करने के लिए, बट वो आप तक तभी पहुँचेंगी अगर आप रिसेप्टिव हैं, अगर आप उस गुड लिसनर वाले मोड पे हैं। ओके, सो अटेंटिव रहना है। आई फील अटेंटिव रहना बहुत ज़रूरी है, वरना वही जो मैंने कहा था कि नई पोजीशन है, कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। सो यहाँ पर थोड़ा सा सीखने के लिए ओपन रहना है। ओके, यू हैव टू बी अ गुड
लिसनर, यू हैव टू बी अ गुड लर्नर, एंड फॉर दैट मैटर हमें लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ही रहना चाहिए। लाइफ हमें हर दिन हर मोमेंट कुछ सिखानी आती है। सो यहाँ पर उस मोड पे रहना है कि ईगो में नहीं कि आई एम द बॉस नाउ, मुझे कौन सिखा सकता है। सो यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिव लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी यूज़ करनी है, इंटरपर्सनल स्किल्स पे काम करना है, एंड लर्निंग मोड पे रहना है। ओके कि नई पोजीशन है, मेरे पास बहुत कुछ सीखने को है। वी हैव कन्फ्यूज, सी वही मुझे लग रहा है, माइस, लिसन, कन्फ्यूज्ड, ये 3 कार्ड्स की एनर्जी रिलेटेड है। ये वही कह रही है कि कुछ चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन हो सकती है एंड वो ज़्यादा मेसअप हो, ज़्यादा केओस हो। इसको अवॉइड करने के लिए आई फील खुद को भी अपग्रेड करना है, एफर्ट्स बढ़ाने हैं, एंड सही लोगों से एडवाइस लेनी है। ओके उनकी सुननी है, उनके एक्सपीरियंस से सीखना है। सो यू कैन फील अ लिटिल लॉस्ट, क्योंकि बिल्कुल नया जोन हो सकता है, मे बी कहीं ट्रांसफ़र हुई है आपकी कोई नई जगह, पोजीशन के साथ मे बी नई टीम मिली है हैंडल करने के लिए। इट कैन बी एनी सिनारियो जिसमें आप थोड़ी देर कुछ टाइम के लिए लॉस्ट फील कर सकते हैं कि ओ माय गॉड ओवरवेलमिंग है, सब कुछ नया है। सो एडजस्ट होने में टाइम लग सकता है। ओके फीलिंग इनविजिबल, सो ऑल ऑफ अ सडन आपको लग सकता है कि काफ़ी लोग हैं जो शायद मुझसे ज़्यादा जानते हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, एंड मेरे भी यहाँ पर स्कोप है टू लर्न मोर। तो उस टाइम के लिए हम्बल रहना है एंड रिसेप्टिव रहना है। ओके नॉलेज की रिसीविंग के लिए रेडी रहना है। रनिंग, इट सेज रनिंग अवे ऑल्सो, बट नहीं, मैं नहीं देख रही हूँ यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी नहीं है कि आपको इतना ओवरवेलमिंग लगे। आई फील जस्ट फॉर अ टाइम पीरियड, जस्ट फॉर अ बिट आपको थोड़ा सा लग सकता है कि नई जगह, नए लोग, हाउ टू हैंडल, नई ड्यूटीज़, नए सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बस उसको लेके थोड़ा सा आप लॉस्ट फील कर सकते हैं, बट डरना नहीं है। ओके सही लोगों से गाइडेंस लेनी है। वी हैव कार्डिनल, बर्ड का नाम है, बट एट द सेम टाइम cardinal means leader. Okay so Leos are born leaders. The polarities of your spiritual pursuits and physical pleasures are out of balance. Oh my god, मैंने यहाँ ravenous के साथ क्या कहा था, spirituality and materialism का balance नहीं है इसमें। ये माया जाल में फंसा हुआ है ये जो रेवन है। ओके सो ये इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है, और यहाँ पर एग्जैक्टली वही है। कार्डिनल कह रही है, ये छोटी सी रेड बर्ड ये कह रही है कि स्पिरिचुअल एंड फिजिकल प्लेजर्स में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। सो डू वट एवर इज़ नेसेसरी टू ब्रिंग देम बैक टू इक्विलिब्रियम। ओवर इंडल्जेंसेस, यहाँ पर मैंने कहा था विद द एम्प्रेस, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर इंडल्जेंस का खतरा है यहाँ पर। ओके वो बॉस एनर्जी में जो आप आ रहे हैं, आई फील आप काफ़ी चीज़ें ओवरलुक कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें डिनाई कर सकते हैं कि अभी आपको नहीं पता, लेकिन एट द सेम टाइम आप सुनने को भी तैयार नहीं हैं। सो थोड़ा सा ईगो एंड थोड़ा सा ये मटीरियलिज्म, ओवर इंडल्जेंसेस, ओके जो आपको बिगाड़ सकते हैं, भटका सकते हैं, इन चीज़ों से दूर रहना है या कंट्रोल करना है। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ जो माइस, कन्फ्यूज्ड, कार्डिनल भी कह रही है बैलेंस बनाओ, रेवन कह रहा है बैलेंस नहीं है, बोट कह रहा है एफर्ट्स बढ़ाओ। सो थोड़ा सा अगस्त सितंबर यू हैव टू बी फोकस्ड। ओके प्राइज़ मिल गया है, कहानी वहाँ ख़त्म नहीं हुई है। ओके सो ये अवार्ड, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, प्रमोशन मिली है, कहानी अब शुरू हुई है। सो एफर्ट्स भी उसके हिसाब से होने चाहिए। वी हैव द सन, यू आर शाइनिंग ब्राइट, दिस इज़ द ब्रांड न्यू यू, मुझे लग रहा है। ओके ब्रांड न्यू चमक आप अपनी पर्सनालिटी में फील करेंगे, पर्सोना में अपना कॉलर और ऊपर हो जाएगा आपका। आई फील आपकी चाल ही बदल जाएगी। विद द सनराइज हियर, टाइम टू राइज एंड सन, ब्यूटिफुल एनर्जीज, जुलाई, अगस्त, सितंबर। एंड करियर पे ये सन चमक रहा है, और क्या कहा जाए, इसके आगे क्या कह सकते हैं। इस व्हाट सॉन्ग वाज दैट, इसके आगे हम
और क्या कहे जानम समझा करो. ओके, सो ये वो सिचुएशन है. So I feel it's clear. The message is clear. Leos, just bask in the glory. And glory तो आ रही है आपके लिए, okay? भर भर के. Major wishes fulfilled. And major ascension. Major opulence. And ये आप थ्रोन पे बैठे हुए. बस ये याद रखना है कि आने वाले 3 महीनों में ये एक्सपीरियंस है आपका. सो लियोज, आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.